तो पहला है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमने पढ़ा कि एट अ टाइम पोजीशन मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते। समझो आपको? ठीक है। उसके बाद आए जनाब पॉलिस एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। खड़े हो जाओ वहाँ पर बच्चे। चलिए, तो वोल्फगैंग पॉल ये एक साइंटिस्ट है, इस पर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूशन है। वो बोलता है इन एन एटम एनी ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ये अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, एक आ सकता है, 2 आ सकते हैं, या एम्प्टी हो सकता है। ये आप याद रखो, एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या 2 हो सकते हैं। इन एन ऑर्बिटल बोथ द इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर क्या है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्वांटम नंबर 4 होते हैं: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। थोड़ा एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं इसको। हाँ, चलिए। न्यूक्लियस के अराउंड होती है शेल। स्कूल में पढ़ा है आपने, KLMN, पता है? अरे शेल्स होते हैं ना, स्कूल में इतना ही था, KLMN। अपने को पढ़ना है कहाँ तक? OPQ, 7 शेल। कितने? 7 शेल। ओके, तो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं 7 शेल। तो वो जो शेल है एक ऑर्बिट है, और उसका एड्रेस बताने के लिए हम लिखते हैं n = 1। के लिए क्या लिखते हैं? अरे बोलो ना, n = 1। के L के लिए क्या लिखते हैं? M N O P Q। ये कोई मुश्किल का क्वेश्चन थे? नहीं, फिर भी क्यों पूछा मैंने? कुछ लोग झोंके लेने वाले थे अभी। हाँ, तो बोलने से थोड़ा जागते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि शेल का एड्रेस बताता है। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन है n = 2 में, तो कहां पर है वो? सेकेंड शेल में। समझा आपको? दूसरा होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? सब शेल का एड्रेस। क्या बताता है वो? सब शेल का एड्रेस। तो अपन ने पढ़ा K के अंदर एक ही होता है 1s। मैं अभी बताऊंगा आपको ड्रॉ करके। K के अंदर होता है ओनली 1s, जबकि L के अंदर कौन होता है? 2s 2p। 2 सब शेल है, तो वो उसका एड्रेस बताएगा। मैं पूरा आपको लिखकर बताऊंगा अभी, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब फॉर एग्जाम्पल अपन आ गए K के बाद L शेल में आ गए, और L शेल में 2 है, 2s 2p। तो P के अंदर 3 ऑर्बिटल रहते हैं, मालूम है आपको? x y z। तो वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बताएगा कि इलेक्ट्रॉन x में है, क्या y में है, क्या z में है। उसके नंबर कैसे थे मैं बताता हूं आपको। उसके बाद होता है यहाँ पर लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है अपने को? वो इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड, ऐसे लिखे ना अपन ने, एरो ऊपर एरो नीचे, ये बताता है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये बताता है एंटी क्लॉक। ये चारों मिलकर एड्रेस देते हैं अपने को इलेक्ट्रॉन का। तो अगर एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन आ भी गए, तो उनका n सेम रहेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर सेम रहेगा, मैग्नेटिक भी सेम रहेगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में ना। लेकिन लास्ट वाला अलग रहेगा ना, स्पिन, एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉक। इसलिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। जैसे 2 ट्विंस ब्रदर है, सिटी का एड्रेस सेम रहेगा, मोहल्ले का एड्रेस सेम, घर का एड्रेस सेम, लेकिन दोनों का नाम तो अलग अलग रहेगा ना। अरे समझा आपको? तो किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं होते हैं। ये एक बहुत अच्छा एक कंक्लूजन और एक अच्छा रिसर्च था यहाँ पर, जो पॉलिस ने अपने को दिया, जिसको पॉल कहते हैं, उसके नाम से पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट का जो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल,
ये अपवर्ड बताता है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये डाउनवर्ड बताता है कि वो एंटी क्लॉक घूम रहा है इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड है। ठीक है, स्पिन होती है उसके अंदर, स्पिन। क्लॉक एंटी क्लॉक मतलब ऐसा नहीं कि एक ऐसा जा रहा है और दूसरा ऐसे आ रहा, नहीं, एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन एक का स्पिन क्लॉक है और दूसरे का स्पिन एंटी क्लॉक। ठीक है, आके खड़े हो जाओ आराम से। चलिए, तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको कि क्वांटम नंबर्स एड्रेस बताते हैं, उसकी प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं आपको अभी इंशाल्लाह ताला लेने वाला हूँ। ठीक है, तो कम से कम एक क्वांटम नंबर अलग रहेगा, यानी स्पिन क्वांटम नंबर। 2 भी अलग हो सकते हैं, 3 भी अलग हो सकते हैं, और 4 भी अलग हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन से इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।